नमस्कार। लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अब बीजेपी लीडरशिप पर विश्वास नहीं रहा। उनका भरोसा टूट गया है और यही कारण है कि संघ अब बीजेपी को अपने पूर्ण नियंत्रण में लेना चाहता है और इसकी झलक अब दिख भी रही है। आप पूछेंगे कैसे, क्या हुआ, कैसे कह सकते हो? सब बताता हूं, बने रहिए मेरे साथ। अभी 28 और 29 सितंबर को राजस्थान के रणथंभौर में नाहरगढ़ होटल में एक गुप्त बैठक हुई जिसमें दिल्ली बीजेपी के 30-32 नेता थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 8-10। 40 लोग 2 दिन रणथंभौर के नाहरगढ़ होटल में रुके, बैठक की। और बैठक का एजेंडा क्या था? बैठक का एजेंडा था दिल्ली में कैसे बीजेपी की सरकार बने, कैसे 26 साल बाद बीजेपी को फिर सत्ता मिले। बैठक में कौन लोग थे, किन किन मुद्दों पर बात हुई, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतना कड़ा नियंत्रण कि सब कुछ अब बीजेपी में जो कुछ भी होगा, सब कुछ होगा वह संघ की देख रेख में होगा, नियंत्रण में होगा। खुली छूट अब नहीं मिलेगी बीजेपी लीडरशिप को। बीजेपी लीडरशिप यानी गुजरात लॉबी, मोदी, शाह, नड्डा, इसके इतर क्या? कुछ भी नहीं। तो आप जानिए कि नाहरगढ़ होटल में जिन लोगों ने मीटिंग की उसमें संघ की ओर से थे अरुण कुमार, जो बीजेपी और संघ के बीच समन्वय का काम देखते हैं। दिल्ली क्षेत्र के प्रचारक थे जतिन कुमार और दिल्ली के प्रांत प्रचारक थे विशाल कुमार। ये 3 नाम निकल कर आए हैं, कुछ और लोग भी थे। और बीजेपी की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज सहित सभी दिल्ली प्रदेश के MP और सभी विधायक, विजय गोयल पूर्व मंत्री, ये सब मिलाकर 30-40 लोग बैठे। और एजेंडा अगर एक लाइन में कहना हो तो यही था कि दिल्ली प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार कैसे, 26 साल का सूखा कैसे टूटे। और यह बैठक इतनी गोपनीय रखी गई कि इसमें मीडिया का प्रवेश बंद था। यहां तक कि राजस्थान बीजेपी के किसी नेता को भी फटकने नहीं दिया गया। यही 30-40 लोग लगातार 2 दिन और एक ही एजेंडा, दिल्ली बीजेपी की सरकार, केजरीवाल हटाओ कैसे। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह समन्वय बैठक है बीजेपी और संघ के बीच। संभव है समन्वय बैठक हो, लेकिन नियंत्रण लगातार कड़ा हो रहा है। बीजेपी में संघ का अध्यक्ष, संघ की पसंद का अध्यक्ष के बाद दिल्ली में सरकार कैसे बने अब संघ देखेगा। बीजेपी के नेताओं पर संघ को भरोसा ही नहीं रहा। पहला एजेंडा था केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी का फेस कौन होगा। 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन थे, फेल। 2015 में किरण बेदी थी, फेल। 2020 का चुनाव बीजेपी ने बिना फेस के लड़ा, कोई फायदा नहीं। 70 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी को आई और सिर्फ 8 सीट आई बीजेपी को। तो सवाल वही है कि सत्ता तक कैसे पहुंचे बीजेपी, 26 साल का सूखा कैसे टूटे। तो एक एजेंडा तो यह था कि केजरीवाल के मुकाबले कौन। तो संघ की दृष्टि में बांसुरी स्वराज में बहुत पोटेंशियल है और संघ इस पर विचार कर रहा है, बीजेपी भी विचार कर रही है
कि बांसुरी स्वराज को प्रोजेक्ट किया जाए अरविंद केजरीवाल के मुकाबले। फिर दूसरा मुद्दा था कि जो दिल्ली में कमजोर इलाके हैं बीजेपी की दृष्टि से, वहां बीजेपी कैसे मजबूत हो, कार्यकर्ता 100% कैसे एक्टिव हो, उनको कैसे मोर्चे पर सक्रिय किया जाए 100%, टिकट कैसे बटे, टिकट का बंटवारा किस आधार पे हो, और बीजेपी के जो मतदाता महंगे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वोट करने नहीं निकलते हैं, वे बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं पर वोट के दिन निकलते नहीं हैं, उनको कैसे निकाला जाए, कैसे उनको एक्टिव किया जाए, वोटर को कैसे एक्टिव किया जाए, यही सारे बिंदु थे। और 2 दिन का मंथन हुआ। क्योंकि मीडिया का प्रवेश वर्जित था तो चीजें छन छन कर बाहर आ रही हैं, इकट्ठे नहीं आ पा रही हैं। और अब तक यही निकला है कि दिल्ली में संघ की देखरेख में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी हस्तक्षेप पूरा होगा। टिकट बंटवारे से लेकर सीएम फेस तक सब कुछ वहां से तय करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं संघ का भरोसा मोदी, शाह, नड्डा की तिकड़ी से कमजोर हुआ है, टूटा है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।